दोस्तों, आपके दिल में भी कभी कभी ये ख्याल आता होगा कि भाग्य बड़ा या कर्म। एक्चुअली इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से निश्चित है, जिसको बदला नहीं जा सकता, मतलब भाग्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। और दूसरे वो लोग हैं जो मानते हैं कि कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। कर्म बड़ा या भाग्य, ये जानने से पहले आइए समझते हैं कि भाग्य और कर्म क्या है। भाग्य आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जिन कर्मों का फल आपको उस जन्म में नहीं मिल पाता, वो भाग्य के रूप में अगले जन्म में आता है, जिसको कि संचित कर्म भी कहा जाता है। ये अच्छे या बुरे कोई भी कर्म हो सकते हैं। और कर्म क्या है? एक इंसान की हर गतिविधि कर्म कहलाती है। सोचना, खाना, कार्य करना, किसी का बुरा या अच्छा करना इत्यादि, ये सब कर्म है। कर्म और भाग्य कैसे काम करते हैं, इसको जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले घंटी बजा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक स्कूल में दो स्टूडेंट पढ़ते थे। एक का नाम था योगी और दूसरे का नाम था लकी। योगी बहुत ही मेहनती था, लगातार पढ़ाई करता रहता था, लेकिन खूब मेहनत करने पर भी कभी फर्स्ट नहीं आ पाता था। इसके बिल्कुल उलट लकी केवल नकल करके ही पास होता था। वो सिर्फ और सिर्फ भाग्य में विश्वास रखता था। लकी भले ही पास तो हो जाता था, परंतु उसको कुछ भी आता नहीं था। लकी का मानना था कि अगर पास होना किस्मत में लिखा होगा तो वो पास हो ही जाएगा। एक दिन लकी ने योगी से कहा, मैं पास होता हूँ अपनी किस्मत के बल पर, और तू मेहनत करता रहता है, परंतु फिर भी कभी फर्स्ट तो नहीं आता। अब लकी की संगति का असर योगी पर भी पड़ने लगा था और वो बिगड़ गया। उसने भी सब कुछ किस्मत और भाग्य के सहारे छोड़ दिया। वो सोचने लगा कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। परंतु जब परीक्षा हुई, योगी लकी की तरह नकल नहीं कर पाया और फेल हो गया। जब उसके अध्यापक को पता चला कि योगी फेल हो गया है, तो अध्यापक ने योगी से बात की और उसको भाग्य और कर्म के गूढ़ रहस्य के बारे में समझाया। अध्यापक ने कहा, क्या तुम कभी किसी बैंक में गए हो? योगी ने कहा कि हाँ, मैं अपने पिताजी के साथ कई बार बैंक जा चुका हूँ। अध्यापक ने बताया कि वहां पर तुमने लॉकर देखे होंगे और उस लॉकर की चाबियां ही इस सवाल का जवाब है। बैंक लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक आपके पास होती है और दूसरा बैंक मैनेजर के पास। और जब तक ये दोनों चाबियां न लगें, बैंक का लॉकर खुल नहीं सकता। उसी तरह जो चाबी तुम्हारे हाथ में है वह है कर्म की, और जो चाबी परमात्मा के पास है वह है भाग्य वाली चाबी। ये दोनों चाबी जब तक एक साथ नहीं मिलेंगी, हमारा ताला नहीं खुलेगा। हमारा कर्म है कि हम लोग अपने कर्म की चाबी लगाते रहें। क्या पता कब ऊपर वाला अपनी भाग्य की चाबी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा अपनी भाग्य वाली चाबी लगा रहा हो और हम ही कर्म वाली चाबी ना लगा रहे हों, या लगा कर थक चुके हों और ताला खुले ही ना। तो इसलिए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। न जाने कब ऊपर वाले की चाबी लग जाए और हमारा लॉकर खुल जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर परमात्मा क्यों नाइंसाफी करता है कुछ लोगों के साथ? क्योंकि किसी की किस्मत जल्द खुल जाती है और किसी की बहुत देर से खुलती है। तो उसका जवाब है, भाग्य भी कर्म से ही बनता है, और ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। भाग्य उन कर्मों का फल है जिन कर्मों के बारे में हमें कुछ याद नहीं। अब भाग्य बदला कैसे जाए, इसका सटीक उत्तर मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम घबराओ मत। और सच भी यही है। भगवान के लॉकर की चाबी, जिसको हम किस्मत कहते हैं, उसे पाने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी ही चाहिए। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। तो अपना कर्म करते रहिए और वीडियो को लाइक करके हर व्यक्ति के साथ शेयर करते रहिए।